सब के सब त्रस्त, सब कुछ गंवाने के बाद सेहत भी गंवा दिया, लोगों को ठीक करने के चक्कर में अपनी सेहत भी गंवाना चली गई, ख़त्म हो गया। तो बहुत कुछ करने के बाद, लेकिन उसके बाद क्या किया, क्या पाया, समझिए क्या किया। हमने आपको सिर्फ लेक्चर दिया एक बात का कि आप अच्छे बने 3 साल से, जिसमें आशा, माधुरी और दीदी और ये सब लोग आते थे, उनको हमने सिर्फ लेक्चर दिया। अभी आप देखें तो क्या मिला, आप अपने को देखें, 1 साल से लेक्चर दे रहा हूँ, कितना सुधार हो गया, तो आप कहेंगे कुछ नहीं। उससे बेहतर ये रहता मैं आपको ना समझाता, केवल इंग्लिश पढ़ाता तो संख्या तो भरी रहती, घर की गाली तो नहीं खाता, समाज में बदनाम तो नहीं होता। लेकिन एक बात फिट है, हमने पहले भी बोल दिया, आपको उस बात का अंदाज़ा नहीं है। यहाँ आने वाला, इस कमरे में प्रवेश करने वाले के भीतर संस्कार के रूप में वो चीज़ें चिपक गई हैं। लाख भटकने के बाद में 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल भटक भी सकते हैं, फिर लौट करके आप अच्छे ढर्रे पर लौट आएंगे। ऐसी आपके भीतर में व्यवस्था बांध दी गई है। तो जो कुछ कहता हूँ सर कर नहीं पाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, अभी नहीं कर पाते, अभी आप कोशिश तो करते हो अपनी तरफ से, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं। बड़ा काम यहाँ आसान नहीं है, और जो कुछ आसान है वो बड़ा नहीं है। जो कुछ आसान है उससे लाभ नहीं है। दिखने में लाभ हो सकता है पर उससे हानि के सिवाय कुछ और है नहीं। कोई चीज़ जहाँ आपको आसान लगता हो, किसी ने जो है घूस दे करके नौकरी ले ली हो सस्ते, अब यह है कि उसमें लगता है तो उसका लाभ हो गया, अब वो पूरा उम्र तनाव में जिएगा, वो टेंशन में जिएगा, घुटन महसूस करेगा, उसे वो पैसे खर्चा करना नहीं आएगा। छोटी सी घटना अभी मैं गुरुदेव के मुख से सुन रहा था, प्रवचन के माध्यम से उनने छोटी सी बाबत दी थी, एक छोटी सी कथानक सुनाया था। एक व्यक्ति जो है ट्रेन में अखबार बेच रहा था, दौड़ दौड़ के इस डिब्बे से उस डिब्बे में, उस डिब्बे से उस डिब्बे में। एक व्यक्ति ने देखा तो उसे दया आ गई, बच्चा अभी 8 साल का भी नहीं अखबार बेच रहा है, 10 साल की एज रही होगी मुश्किल से। उनने पूछ ही लिया कि ये बताओ तुम अखबार क्यों बेचते हो। उन्हें लगा कोई गरीबी होगी तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा मदद कर दूंगा, अखबार भी ले लूँगा। पूछा तुम क्या करते हो, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम इस उम्र में अखबार क्यों बेचते हो। कहा मेरे पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और वो चाहते कि मैं भी इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊं, इसीलिए मुझे ये करवाते हैं। कहते तुम जब खुद करोगे तो पता पड़ेगा पैसा की कीमत क्या होती है, पैसा आता कैसे है, खर्चा कैसे करते हैं। क्योंकि जिसको फोकट का मिल गया वो खर्चा करना नहीं जानेगा। तो मेरे पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, और ना वो मुझे देने में कतराते हैं, ये भी बात है। पर कहते तुम करके भी देखो, बस इसीलिए मैं बेचता हूँ और कोई बात नहीं। मैं समझिए इनकम टैक्स ऑफिसर, और उसको पैसे की कीमत पता है। जब कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएगा तो पता पड़ेगा ईमानदारी से काम करते कैसे हैं, पैसे मशक्क़त से आते कैसे हैं। लोग लूट के रख लेते हैं, उनके ऊपर टैक्स कैसे लगाना है उसको भी पता पड़ जाएगा, लूटते नहीं ये भी पता पड़ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, अभी मैं गार्जियन के लिए एक जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, देने वाला हूँ लोगों तक कि अभिभावक चेतें। चेतने का मतलब है आप जितना मैक्सिमम कार्य करवा पाएँ अपने बच्चों से करवाइए, कम नहीं। पढ़ने के बाद जो बचे वो नहीं, जो बचे वो नहीं। आप जितना हार्ड वर्क उनसे ले पाएँ। अगर आप दुकानदारी करते हैं, बेशक उनको पूरी तरह से दुकानदारी करवाइए, पढ़ने का मौका दीजिए। अब देखिए आप बैठ करके जज कर लीजिए सिलेबस कितना है, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, खेलना कितना, सारा शेड्यूल बना लीजिए। बाकी बच्चे के समय में उनको बिल्कुल व्यापार कराइए, और पैसे कैसे आता है ये। अगर आपके पास लाखों रुपए मौजूद हो फिर भी बच्चे को आप 10 ज़रूरत है तो 9 ही दीजिए, 11 मत दीजिए। 11 दे करके हाथ पाँव आप काट देंगे, उनका इस अर्थ कर देंगे कि वो बेकार हो जाएंगे। 9 दीजिए, 1 रुपया कैसे मैनेज करते हैं उनको सिखाइए। जब वो खर्चा करना सीख जाए पूरी तिजोरी की चाबी पकड़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कुछ नुकसान नहीं करेंगे। नहीं तो देख लीजिए आप क्या मित्र होंगे आपके आसपास पड़ोस वाले, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब बच्चों को पैसा भी देते हैं, तो बच्चों में कोई बोलने की तमीज़ नहीं आई, चाल चलन ठीक नहीं है, संस्कार नहीं ठीक है, कुछ नहीं है, क्योंकि पैसा ही देते चले गए, कभी उनसे ठीक ठाक काम लिया ही नहीं। हम मुझ पे बोलते भी हैं मैं अपने बच्चे को कोई कष्ट नहीं दूंगा, मैं गरीब था, मैं बहुत कष्ट दे रहा हूँ, पर अपने बच्चों को वो मुसीबत नहीं झेलने दूंगा। ये तुम कह तो रहे हो, अनगढ़ के अनगढ़ ही रह गए, तुम अपने बच्चों को गड्ढे में और खाई में ढकेलने वाला काम कर रहे हो, कहाँ बना पाओगे। ऐसा कोई बनता थोड़े। देवा सर को जो लोग थोड़ा बहुत भी समझते होंगे, जिनको लगाव रखते होंगे, तो देवा सर एक ही शर्त पर बने ही हैं, उसका नाम है पीड़ा की कीमत, कष्ट की कीमत। दूसरा क्या है, कष्ट की कीमत ही तो है, शुरू से लेकर के कष्ट ही कष्ट तो है, कुछ और बात थोड़ी है। पीड़ा अब यह है कि गुरुदेव की शक्ति रहती है, उनके विचार रहते हैं तो मैनेज हो जाता है। बाकी पीड़ा ही तो है जो इस स्तर पर ले आई, नहीं तो कहाँ ले आती। दर्द के नाते तो आपका दर्द समझ पाते नहीं, कहाँ दर्द समझते हैं हम। कहा कि आपके दर्द के लिए हम की टेंशन क्यों लेते हैं। आप परेशान तो आप रहिए,
और हमको आपकी समझ में आती है। तो व्यक्तित्व की कीमत तब बनती है जब मान के चलिए। तो आप परेशान मत होइए, जो कुछ बोला जा रहा है सार्थक बोला जा रहा है, आप प्रयास नहीं करते तो आपकी गलती है, कोशिश करते उतना बस ठीक है, नहीं उतरता ये आपकी गलती नहीं है, नहीं उतरे तो नहीं उतरे, कोशिश करते रहिए, भविष्य में उतरेगा। ये पथ इतना महान नहीं है। कल्पना करके देखिए, गांधी जी महान किस लिए हैं? लाल बहादुर शास्त्री का नाम क्यों लेते हैं? हम बताइए क्या कारण है? कोई भी उनका सम्मान क्यों करता होगा? सारी खासियत एक तरफ, मात्र कुछ खासियत है जिसके नाते उनका नाम लेते हैं। छोटी खासियत के नाते लेते हैं, बड़े के नाते नहीं लेते। छोटी खासियत क्या रही होगी? छोटी खासियत तो यही है उनकी कि वे जब काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने अपने ऑफिस से जब वो कार्य क्षेत्र में गए थे तो लौट के आए, देखा जो है मैकेनिक, जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन जो होता है, उसने घर में वो लगा दिया, एसी लगा दिया, उनने एसी निकलवा दिया। और लोग कहे कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको एसी में रहना चाहिए। तो उनका जवाब सुनना, कहा प्रधानमंत्री मैं नहीं हूँ, मैं एक परिवार का मुखिया हूँ। और परिवार का मुखिया अगर है तो परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जब एसी की व्यवस्था होगी तो खुद के लिए लगाएगा। एक पिता वो कैसा पिता होगा जो अपने लिए एसी लगा ले और बाकी सारे परिवार के सदस्य गर्मी में वैसे भूनते रहें, सड़ते रहें? ये कैसा पिता है? मैं मुखिया हूँ, उन्होंने कहा मैं मुखिया हूँ तो मैं राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के पास जब एसी की सुविधा हो जाए तो मैं अपने लिए उपयोग करूँगा, नहीं तो नहीं। इसी बात के लिए उनको याद करते हैं। और जो लोग हर जगह एसी लगाए हैं, बेडरूम में, किचन में, कार में, हर जगह एसी में चलते हैं, एसी में रहते हैं, उनका नाम कौन लेता है? उनका तो पड़ोसी भी उनको नहीं पूछता, घेरा करता होगा। हम आप तो उसका आदरपूर्वक नाम क्यों लेंगे? गांधी जी का नाम काहे लेते हैं? गांधी जी को गांधी जी क्यों बोलते हैं? खासियत जानते हैं आप? और जो है कितने भी मजदूर, कितने भी बीमार, कितने भी परेशान होते थे, उनको एक आश्रम बना करके रखते थे और उनकी गंदगी खुद साफ करते थे, टट्टी पेशाब करवाना खुद करवाते थे, उनको दवा देते थे, खुद दातुन खुद करवाते थे, स्नान खुद करते थे। रात को 2 बजे भी उनको चाय की प्यास लग गई तो गांधी जी उनका दर्द समझते थे, उठ करके जा करके बना के देते थे। इसीलिए गांधी जी को याद करते हैं। छोटी छोटी कहानी हम उनके बारे में सुनाते हैं। जब कोई माँ अपने बेटे को उनके पास लेके जाती है, कहती गुरु जी गुड़ खाते हैं तो इनको छुड़वा दीजिए, तो गांधी जी लौटा देते हैं, कहते हैं अभी मैं क्यों बोलूँगा, अभी तो मैं खुद गुड़ खाता हूँ ना, अब मैं छोड़ दूँ तब न कहूँ, 1 सप्ताह बाद लेकर के आना, लेकर आई, छोड़ दिए तब कहे। ये देखिए कितनी छोटी बात है, बहुत बड़ी बात थोड़े है। हम PhD करेंगे तब महामानव बनेंगे, DM बने, इसलिए गांधी जी नहीं बन पाएंगे। आप गांधी जी इसलिए बनिए कि मुख से जो निकाली करते हो तो निकाली, नहीं मत निकाली। दूसरा कोई होता बेटा तुम मत खाना, उसे खुद खाता हो पर बोल देता तुम मत खाना, पर गांधी जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। गांधी जी पहले खुद सुधरेंगे, उसके बाद सुधारेंगे। हम आप क्या है, सुधरने का लेक्चर देंगे, खुद पर कुछ लागू ही नहीं करेंगे। ये बात ठीक नहीं है। इसलिए गांधी जी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य क्यों कहते हैं? इतना हम लोग लगाव रखते हैं उनके लिए, लोग जीने मरने के लिए आमादा क्यों रहते हैं? क्या खासियत गुरुदेव की? उसलिए नहीं कि उन्होंने 3200 किताबें लिखी, इसलिए नहीं कि 4 वेदों का अभ्यास किया, इसलिए भी नहीं कि बहुत बड़े तपस्वी थे, इसलिए नहीं। उनके भीतर जो छोटे छोटे क्वालिटी थे, आप उनके यहाँ चले जाते, पहली बार जाते, शकल सूरत ना देखी होती तो क्या करते गुरुदेव? आपको जाते टैक्सी तक दौड़ के चले जाते, आपका सामान उठाते, आपको ला जाके स्वतः रूम में देते कि तुम बेटा यहाँ रह जाओ, खाना पीना खाए हो, घर परिवार का पूरा हालचाल पूछ लेते, अपने साथ बैठा के भोजन खिलाते, बस चलता तो अपने हाथ से भी खिला देते हो। पहली बार आप जाते तो खिला देते, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कोई गलती हो जाए तब, मैंने एक बहुत बार बावत दी है, एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि जो है वो जब किसी के यहाँ गए तो नमक डाल दिया दूध में तो वैसे पी लिए, हो कुछ कहा ही नहीं, वैसे पी लिया। हम आप छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, इन्हीं कारणों से लोग उनको याद करते हैं ना। ये छोटी छोटी कार्यों को लेकर के व्यक्ति महान बनता है। तो ज़रूरी है कि और इन छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए मैं बोलूँ आदमी के लिए बहुत बड़े कलेजे की ज़रूरत है। छोटे काम को करने के लिए बड़े कलेजे की आवश्यकता है। आप विद्यार्थी हो ना, अभी मैं कह दूँ ये सड़क पे कितना कचरा है बेटा, हम गुरु जी के शिष्य हैं, चलो सड़क का कचरा साफ कर दें। आपके दिमाग में कैसे कैसे बहाने, कैसे कैसे तर्क और कैसी कैसी प्रवृत्तियाँ अभी जन्म लेंगी, आप जरा सोचना। मैं तो पढ़ने आता हूँ, मैं ये काम करूँगा, सोचना मैं ये काम करूँगा, मैं यही करने आता हूँ, दुनिया भर की बात, ईगो, कहीं कोई देख न ले, डर, तरह तरह की बातें आएंगी। जबकि पता है हम लोग समाज के अभिन्न अंग हैं और जहाँ तक हम कर सके वो कर सकते हैं। हम साफ़ सफाई तो कर ही सकते हैं,
पर बात तो अच्छी लगती है, पर करने में तो नानी माई मौसी सब लोग चली जाती हैं आगे पीछे नंबर लगा करके। कहाँ हो पाता है हमसे, कहाँ नहीं हो पाता। छोटे छोटे काम नहीं हो पाता, छोटे छोटे कार्य कहाँ हो पाते हैं ना। सबको पता है मम्मी का पाँव दबाना अच्छा, उनका हाल चाल पूछना, उनके सर में दर्द हो तेल रख के दबा दें, खाना बना रही हो सब्जी काट दें, अच्छा तो है कार्य। पर अपने से करते बनता हो तो बोलना है। बड़ी बड़ी कार्य कर सकते हैं, पढ़ करके नंबर ज़्यादा ला सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़प्पन का विषय नहीं है। सब लोग पढ़ते 19-20 की मात्रा में सभी लोग नंबर लाएंगे, बुद्धि भी 19-20 की मात्रा में सबकी बढ़ती जाती है, पर कार्य की प्रामाणिकता किसके पास है ये ज़रूरी है। हमारे पास कहाँ हो पाती है। हमारे जैसा टीचर बन जाना कितनी बड़ी बात है, सब तो टीचर हैं, हमारे टीचर बनने की कोई ख्वाहिश थोड़े, पर टीचर बन करके भी झाड़ू लगाने वाला भी काम चलता रहे, तो इसमें खासियत की बात है, इसमें खासियत की बात है, बहुत ज़रूरी है। अभी आज मैं पढ़ा रहा था, खासियत क्या होती है, टीचर बनना खासियत थोड़े होता है। मैं पढ़ा रहा था तो इंग्लिश बोलना बता रहा था बच्चों को कि बोलें कैसे। क्लास संभवतः 3rd था, तो हमने कहा कि हमारी छोटकी बिटिया आई है कि नहीं आई है। मैं बिटिया बोलता हूँ, वो छोटे थोड़ा कद उसका छोटा है, थोड़ा क्यूट लगती है वो ना, बोलती है तो हमेशा हंसती रहती है इसकी तरह। तो हमने कहा जो है कि हमारी छोटकी बिटिया आई कि नहीं आई है। बोला तो इधर आ जाओ। मैं कलम कापी चेक कर रहा था, थोड़ी देर बाद क्लास से बाहर निकला, सब लोग बोल रहे थे, मैंने शांत कराया। तो ये वह क्यों बोल रहे हो, ऊँची आवाज़ मैंने डांटा बच्चों को। तो एक बच्चा बोलता है कि सर जी ये कहते हैं कि सर जी की शादी नहीं हुई तो बिटिया कहाँ से आई। इसी 3rd के क्लास के, सर जी की शादी नहीं हुई तो बिटिया कहाँ से आई। तो 4-5 बच्चे कह दिए कि सर जी ये पूरी बेंच यही चर्चा करे कि सर जी की शादी नहीं तो बिटिया कहाँ से आई। मैं लौटा, थोड़ा गुस्सा लगा, गुस्सा उन बच्चों पर नहीं लगा, कुछ इधर उधर की बात चल रही थी उस पर गुस्सा था, तो बच्चों पे उतारना स्वाभाविक हो जाता है। उतारा नहीं, पर उसे हमने खड़ा किया चुपचाप, हम खड़े जाओ। कहा अब तुम ही बता दो कि हम इनको बिटिया नहीं कहें, इनको बिटिया नहीं कहें, इनको बिटिया नहीं कहें तो क्या कहें। अब तुम बताओ क्या कहें। मम्मी बोल दे, अपनी दीदी बोल दे, क्या बोल दे आप, दादी बोल दे, तुम बताओ क्या कहें, इनको क्या कहें। तुम आंसू धीरे धीरे भरने लगा उसको, इतना मैं पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है उनको छोड़ो, तुम हमारे क्या लगते हो। तो कहा था सर जी। तो कहा मैं ना, तुम मेरे क्या लगते हो सर जी। अभी बात समझा नहीं, मैं मैं तुम्हें क्या बोलूँ, सर जी बोलूँ। तो समझा मैं क्या पूछ रहा हूँ, मतलब छोटी बुद्धि थी, छोटा बच्चा। कहा सर जी बेटा। कहा मेरी शादी नहीं तो बेटा कहाँ से आ गया। तभी वो रो रहा, और बच्चे हंस रहे, वो रो रहा, अभी मेरी शादी नहीं बेटा कहाँ से आ गया, कहाँ से बेटा आ गया। यही तो कहना चाहिए, सब बेटे तो हैं, बेटा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, सारा स्कूल तो हमारा बेटा बेटी ही तो है बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, टीचर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, पिता बनना बड़ी बात है। इस कोचिंग में बुला करके भीड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, पर प्रत्येक बच्चे को अपने बेटे के समान और बेटी के समान पाल पोस के बड़ा कर देना, और उनके प्रत्येक दर्द का एहसास खुद हृदय तक हो, उसके लिए प्रयत्न रहे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये बनना बड़ी बात है, ये थोड़े है। अब बगल में पड़ोसी बन जाना दूसरी बात है। एक पिता की तरह आते हैं, खर्चा चाहिए आपके सामने, 2 दिन की घटना है ना, ठीक नहीं, 2 दिन की लगातार घटना है, खर्चा ले लो, फीस मिला है ना। पड़ोसी बन जाना और टीचर पार्टनर बन जाना और बीच में टूट जाना और पैसे कमा लेना, बंटवारा कर लेना, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर 13 साल से वो मुझे खर्चा दे रहे हैं। कैसे खर्चा दे रहे हैं, आपके सामने 2 दिन लगातार। एक दिन बुलाया, क्या खर्चा ले लो, फीस मिला है, उनके पास खुद परेशान है सर जी, लेकिन 100 रुपये निकाल के दिए, खर्चा ले लो, बच्चे की तरह। और 100 कहाँ है, काम भी आई तो ना ज़्यादा, तो उनका प्यार है, 100 रुपये ले लो। सर झुकाया, 2 बार कहा, नहीं माने तो ले लिया। फिर दूसरे दिन फिर पैसा आया तो 300 रुपये दिए, ये भी ले लो। अरे सर जी रख लीजिए, ले लो, कह दिया निकल गया तुम्हारे नाम पे तो निकल गया। अब एक बार की घटना है, अब बहुत कम, तब वो 80,000 से 1,00,000 रुपये हमको खर्चा दिए होंगे ऐसे ही। अभी तो स्थिति परिस्थिति गड़बड़, तो 1,000 से कम कभी दिया ही नहीं। खर्चा देते हैं, कहाँ हमारे कोई रिश्तेदार है। आप अगर ऊपरी जाति की उपजाति की बात करिए तो वो कुछ और है, मैं कुछ और हूँ। जैसे आप मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं और जगह पढ़ने जाते हैं, ऐसे मैं सर के यहाँ पढ़ने गया था, पर मैं उनका ही होके रह गया, वो हमारे होके रह गए। ये बनना बड़ी बात है। 13 साल में गुरुजी ने तमाम शिष्य पढ़ के गए, है ना, हम साथी रह गए, और जब कोई बात कहते हैं तो उसी आदेश में पालन करते हैं, सर झुकाते हैं। जबकि वो कभी कह देते हैं, कभी कभी ये हमारे आध्यात्मिक गुरु बोल देते हैं, घर पर भी बैठ के बोल देते हैं, बड़े मंच पे बोल देते हैं, ये हमारे आध्यात्मिक गुरु। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु बनने का सामर्थ्य बड़े बड़े में नहीं होता,
बड़ी ऊंची चीज़ है। आध्यात्मिक गुरु बनने का मतलब कम से कम एक व्यक्ति के पीछे अपने 1000 साल का तप लगा देना, इतनी ऊर्जा किसके पास है। पर थोड़ा बहुत कुछ देखा होगा अच्छा, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा मेरे आध्यात्मिक गुरु, ये कह दिया। जबकि ये कह दिया, क्या मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे जो क्या कौन कहता है, क्या कौन करता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि ये भाव कहाँ से लाएं, ये प्यार कहाँ से लाएं, ये आत्मीयता कहाँ से लाएं, ये प्रकट करना बड़ी बात है। छोटी छोटी बातें व्यक्ति को बड़ी बना देती है। कितनी कोचिंग संस्थाएं पार्टनर के रूप में चली और टूट के कब बिखर गई। पर 13 साल का अवसर होगा, कभी कोई खटपट भी नहीं होगी कि किसी को भी शिकायत हो। हमारी कोचिंग भी डूब गई, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे रहे कि नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम दोनों के बीच में कभी कोई दरार नहीं आया। बच्चों के भी बीच में इतने बच्चे आए चले गए, अपनी मर्जी चले गए होंगे, पर कोई बच्चा ये कह दे भीतर से देवा सर ने मेरे साथ कोई अन्याय किया हो, तो फिर उसकी मूर्खता ही रहेगी। या ये कहा हो कि देवा से पैसे वगैरह हम लौटाए, तब भी मैं लगता है वो भी पढ़ नहीं पाया। ये बनाना बड़ी बात है। पढ़ना तो एक दिन साल गुजर जाएगा, पेपर गुजर जाएगा, नंबर आ जाएगा, पिटकल आ जाएगा, ये सब तो क्रम है, चलता ही रहेगा। शादी हो जाएगा, मकान आ जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, मर जाना है, वो चलता रहेगा। पर भीतर के भाव, भीतर के संशोधन वो किस स्तर पर बनते हैं, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। छोटे छोटे गुणों को जोड़ करके व्यक्ति महामानव बनता है। छोटे छोटे गुणों को अपना उदाहरण दूंगा, खैर बोला नहीं जाता अपने बारे में ज़्यादा, पर बच्चे हो मुझे उदाहरण देना ही पड़ता है मजबूरी हो करके। अक्सर लोगों में बुराइयां ही देखते हैं, कमियां ही देखते हैं, घृणा ही करते हैं। उसके बजाय होना ये चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति से एक अच्छाई लेकर के अपने में जोड़ लेना चाहिए। कैसे कैसे करके मैं बोल रहा हूँ। अभी रंका सर जी हमारे हैं, पढ़ाते हैं, तो रंका सर जी के साथ मैं बहुत दिनों से रह रहा हूँ। उनकी एक क्वालिटी भीतर आ गई है। उन्होंने मुझे निःशुल्क पढ़ाया था 2 साल तक, कभी पैसे नहीं लिए क्योंकि मेरे पास देने के लिए थे ही नहीं। अब पूरे 2 साल में कभी कुछ कहा भी नहीं, फ्री में पढ़ाए थे, तो उनका दिल बड़ा था। अब मैं उनसे ये गुण ले लिया हूँ, अब फ्री में मैं पढ़ाऊँगा, मेरा दिल बड़ा है, कितने लोग भी पढ़ के जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अच्छाई लेकर के हमने अपने से जोड़ ली। कितनी उनमें कमियाँ हमको बहुत मतलब नहीं है, पर ये उनमें अच्छाई थी, हमने अपने से जोड़ लिया। और ये इसके लिए उनसे लिया था और सबके लिए हृदय का द्वार खोल दिया। एसपीएन जी के यहाँ जाने लगा पढ़ने के लिए, तो एसपीएन जी की बड़ी खासियत थी। कौन सी खासियत थी? वो ये थी कि वो जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले, सूर्योदय से पहले स्नान करके एक बैच पढ़ा देते थे। वो कभी भी सूर्योदय नहीं हुआ, वो 4 बजे से पहले जागते थे। तो जागने का क्रम हमने उनसे लिया है। हमारी जागने की रूटीन 3 से 4 के बीच में रहती है। किससे सीखा? उनसे मैंने ये गुण ले लिया। लाख बुराइयाँ उनमें हो सकती होंगी, पर ये उनमें अच्छाई थी, हमने उनसे ले लिया। और 60 साल की उम्र में भी वो अपनी माता जी को प्रणाम करके ही विद्यालय पढ़ाने जाते थे और प्रणाम करके ही आकर के प्रणाम करते थे। ये गुण हमने उनसे ले लिया और मैंने अपने माँ बाप को प्रणाम करना सीखा, उनसे ले लिया। पवन सर के पास जब जाता हूँ, मित्रवत हैं वो, उनके पास जाता हूँ, तो मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, सर मुझे पैसे की बड़ी ज़रूरत थी, अगर आप सहायता करते तो अच्छी बात थी। उन्हें कुछ कहा नहीं, एटीएम निकाला, दे दिया, पिन बता दिया कि आपको जो ज़रूरी है ले लीजिए, चेक कर लीजिएगा कितना बैलेंस है और जो चाहिए ले लीजिएगा। हमने ये गुण उनसे सीखा है। हमसे कोई बोल दे तो मैं अपनी तिजोरी दे दूँ, तुम्हें जो ज़रूरी है। कभी किसी ने मुझसे पैसा मांगा, कभी मांगा होगा तो बिल्कुल वही अंदाज में, मैं एटीएम कार्ड लेके तो नहीं चलता, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में पैसे संग्रह करने की बात नहीं सोची। पेट में रोटी जाती रहे, तन पे कपड़े रहते रहें, मैं स्वस्थ मस्त चलता रहूँ, बस बाकी संग्रह की कोई वृत्ति नहीं है। आए और जाए, परमात्मा ने अगर वास्तव में परमात्मा में प्राण होगा, वास्तव में वो सबकी देख रेख करता हो तो भूखे नहीं सोने देगा वो। इतनी तो व्यवस्था बाता रहेगा, इससे अधिक कोई लालसा नहीं है, लोग ठीक होते रहें बस। तो ये उनसे सीखा है। एटीएम कार्ड तो नहीं लेके चलता हूँ, पर किसी ने मुझसे पैसे मांगा तो पैसे मैं गिन के बहुत कम देता हूँ। जेब में निकाला और जितना कुछ होगा उठा करके दे दूँगा, उसको जो रहे सेलेक्ट कर ले, उसमें जो चाहिए। कम रहे तो ले जाए, ज़्यादा रहे तो उसमें जो मन के ले ले, वापस करे तो क्या, नहीं करे तो क्या। दुकान पे सामान लेने की बात करता हूँ, पैसा दे दिया, वापस आया। अभी जो है 1 सप्ताह पहले की बात है, कहीं मैं रुका तो ऐसे पेट्रोल लगा कि शायद ख़त्म हो जाए, तो मैं एक माता जी थी, हम कहा चाची ऐसा करिए पेट्रोल इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा। तो कहा भैया 65 रुपया लगेगा। हम कहा जो कुछ लगे दे दीजिए। हमने उनको पैसा दिया, 100 की नोट दी उनको, तो उनके पास जो है चेंज नहीं था। कहे जो है चेंज नहीं, हम कहा तो रखे रहिए, चेंज मांगते ही कौन, आएंगे तो कभी आए, लौट करके अभी आएंगे, दे दीजिएगा। लौट करके हमारे जाने को अभी मन नहीं करा, हमारा कोई मन नहीं करता कि जैकेट ले लें। हम कहा दे दिया, पैसा का ले लेंगे, दे दिया। अब ये क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ ना कि उनने हमारे साथ न्याय किया था, हमने किया। प्रेम कनौजिया 1, रंका सरजीत 2, 1-2 लोग और। उनने ज़िंदगी में 8 साल में साइकिल चला के पढ़ाया हूँ,
ज़िंदगी में कभी भी उनसे गाड़ी मैंने कहा होगा तो अपना काम रोक करके हमें गाड़ी दिए होंगे, हमारा काम चलता रहा। और जब से मैं गाड़ी खरीद लिया हूँ तब से वो सबके लिए सार्वजनिक है। जो अपना काम चलाना चाहे गाड़ी लेकर जाकर चलाए और काम चल जाए तो वापस ला के दे जाए, ठीक है, इतनी सी बात है, ले जाए। तो ये गुण हमने उनसे ले लिया। ये बता रहा था कि एक दिन जो है हमारे यहाँ सारे बच्चे थे, अरुण 1, अर्जुन 2 और कुछ बेटियाँ 3-4, ये लोग मेरे घर पे थे। शाम को मैं लेट गया तो कहे सर जी मुझे जो है शिष्य धर्म निभा लेने दीजिए। हमने कहा वो क्या होता है? कहा पाँव दबाएंगे तब आप सोइएगा। हम कहा ये बात है। 8 घंटे मतलब आधे घंटे तक जद्दोजहद चली लोगों में, क्या आप पाँव की दबाएंगे? नहीं सर, दबा लेंगे तभी कोई बात होगी। नहीं आप रहने दीजिए। नहीं, ज़बरदस्ती करके उनने आधे घंटे तक, मम्मी ने भी डांटा कि सब लोग सो जाओ, एक ही साथ सब लोग लेटे थे, सब सो जाओ, लेकिन नहीं माने वो। फिर अच्छा हमने कहा देखो, मैं द्वंद्व में पड़ गया। जिधर प्रेम भारी होता है ना तो राम और भरत वाली बात हो जाती है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है। हम क्या करें, हमें तो अपनी सेवा अपने हाथ करानी है, पर अपने हाथ करनी है। पर बात थी वहाँ श्रद्धा की, मनोबल टूट जाए, श्रद्धा टूट जाए तो किसी के भीतर भविष्य में फिर अच्छा काम करने का भाव भी ना आए, वो भी मर जाए। तो हमने कहा अच्छा ठीक कहते ही हुआ कि पैर दबाने लगे। 2 बार 3 बार हाथ चलाया होगा 10 सेकंड के लिए, तब तक वो 4-5 बेटियाँ थी वो भी खड़ी हो गई। अब एक सर पकड़ा, 1-2 लोग 2 हाथ पकड़े, 2 लोग अब सब दबाते चले गए। मैं सो गया मैं मतलब रोते सो गया। रो ही इसलिए रहा था कि लोग कहते हैं कलयुग का ज़माना है, कहीं अच्छाइयाँ नहीं हैं, गुरु शिष्यत्व भी खत्म हो गया है। पर ये बात मुझे लगा लोग गलत करते हैं, खुद पर उतारने की कोशिश नहीं करते। नहीं तो थोड़े प्रयास से ये संभव है कि अभी भी सत्प्रवृत्तियाँ जीवन में उतर जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वो हमने ले लिया। फिर जब मैं एचपीएन जी के यहाँ रहा तब मैं उनका पाँव दबाता हूँ। अवसर मिला रंका सर के साथ रहूँ तो भी मैं दबाऊँगा। मम्मी का पापा का सर दबाना और पाँव दबाना हमने उनसे सीखा, अपने जीवन में वो कड़ी जोड़ ली। ठीक है, इस तरह से करके एक गुणवत्ता सबसे लेकर के, जो समाज का खराब व्यक्ति रहा होगा, हम जिस विद्यालय पर पढ़ाने जाते हैं ना, उनके बड़े भैया भी आते हैं, जबकि 2 साल के बड़े होंगे तो कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। और जितनी बार फ़ोन करते हैं घर पे, मम्मी को प्रणाम करते हैं, दीदी को प्रणाम करके तभी बात अपनी शुरू करते हैं। और घर का फासला उतना ही है कि घर से निकल के आए, ड्यूटी कर रहे हैं, 2 किलोमीटर का फासला घर का नहीं होगा, और फिर जाएंगे। फिर भी वहाँ से अभी घर से आए ही थे मम्मी के पास से, फिर भी फ़ोन किया तो मम्मी प्रणाम, ये काम है तो प्रणाम करके आदर के साथ ही मम्मी से कोई 2 बात करते हैं। वो जीवन में उतार लिया। अभी मेरी भी खासियत है, थोड़ा भी दूर रहूँगा तो मम्मी नमस्ते करता हूँ। कोचिंग में भी नहीं, अभी इतना अभ्यास नहीं हो पाया कि आपके सामने भी बोल पाऊँ, पर धीरे धीरे कर लूँगा। अच्छाइयों को, क्या इन लोगों में कोई बुराई ना होगी, पर मुझे वो दिखता भी नहीं और मैं देखने की कोशिश भी नहीं करता हूँ ना। हमसे मतलब है, हमें तो मतलब है कि इनमें से कौन सी अच्छाई निकल जाए, वो अपने जीवन से जोड़ लूँ, जोड़ करके लाभ लेता चला जाऊँ। एक बात से मतलब है बस। उसके बाद में और अब समाज के लोगों के पास कम जाता पाता हूँ। अब गुरु जी का जीवन पढ़ता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव का जीवन पढ़ता हूँ, गांधी जी का जीवन पढ़ता हूँ, कबीरदास जी का जीवन पढ़ता हूँ, और जो उनमें मुझे समझ में आता है और जो मुझसे सहजतापूर्वक उतर जाए, वो जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। यही जीवन का लक्ष्य भी है कि आप उत्तरोत्तर अपने जो है सद्गुणों का विकास करते रहें और परमात्मा को स्पर्श करने की कोशिश करें, उसे जो है अनुभव करने की कोशिश करें। और जितनी मात्रा में सत्प्रवृत्तियाँ आपके भीतर होंगी, उतनी मात्रा में वो अनुभव होता हुआ चला जाएगा। तो ज़रूर है कि अगर आप सुनेंगे, आपके भीतर भाव जाएंगे, विचारणाएँ जाएंगी। तो ये बस इतना करने के लिए छोटी छोटी बातें हैं, पर ये छोटी छोटी बातें ही लोगों को महान बनाती हैं। कब किसी को हम कोई बहुत बड़ा मंत्री है, उसको मंत्री पद के लिए याद करते हैं। कब कभी कोई बहुत पैसा कमाता है, उसको पैसे के लिए याद करते हैं। कब कोई बहुत डिग्री प्राप्त कर लिया, उसे डिग्री के लिए याद करते हैं। कब कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो गया तो व्यापार के लिए याद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उसके भीतर कुछ तो खासियत है। कौन सा खासियत है? बहुत बड़ा प्रोफेसर है, फिर भी 5वीं का बच्चा भी उससे प्रश्न पूछता है तो प्यारपूर्वक बैठ करके बताता है, अवतरित हो जाता है। अवतार समझा? अवतार का मतलब समझ लेना। अवतार का मतलब होता है अपने स्तर को छोटा करके लेवल में आ जाना। जब आप पढ़ते हैं ना तो अपने लेवल को आप ऊंचा उठाते हैं, पूरा कंसंट्रेटिव होकर के, पूरी बुद्धि बढ़ा करके, पूरे ध्यान के साथ, पूरी शक्ति लगा करके अपने मस्तिष्क को ऊंचा उठाते हैं, ताकि हम सर जी की बात को समझ पाएँ। और सर जी ने एमए किया होगा, पीएचडी किया होगा, वो अपना स्तर बहुत नीचा लाते हैं आपके हिसाब से, 10th लेवल पर बहुत ईजी करते हैं। तो आपका ऊंचा उठना और उनका नीचा उठना, अवतरित होना, तो दोनों का जब मेल होता है तब बात समझ में आती है। जितनी मैं क्वालिटी रखता हूँ उस स्तर का मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपका सब बाउंस कर जाएगा। मैं तो आपके 10th को पढ़ाने के लिए 10th के लेवल पे उतर आता हूँ, इसी को बोलते हैं अवतार।
भगवान पूरे संसार में कण कण में व्याप्त है और मनुष्य की समस्या को सुलझाने के लिए मनुष्य के स्तर पर उतर आता है, एक मनुष्य काया में चला आता है और सारी समस्याओं को हल करके चला जाता है, ताकि मनुष्य मनुष्य के बीच में वो रह पाए। इतना बड़ा परमात्मा कण कण में संव्याप्त है, पूरे संसार में पूरी सृष्टि में समाया हुआ है, वो कैसे आएगा? अवतरित होता है, इसीलिए बोलते हैं अवतार हुआ है। अवतार मतलब अपने को उस स्तर पे ले आना ताकि दोनों का मिलन हो पाए। इसी को समाधि वो बोलते हैं। जब कभी भगवान का ध्यान करते हैं तो अपनी अंतरात्मा को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं ध्यान के माध्यम से, और भगवान भी कृपा करके नीचे आने की कोशिश करता है और दोनों का मेल हो जाता है। तो जब दोनों मिल जाते हैं, आलिंगन करने लगते हैं, तब मान के चलिए आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। वो जो रसानुभूत होती है अंदर से आनंद की, वो बड़े मज़े की रहती है, गजब की बात रहती है। तो इसी को बोलते हैं अवतरित होता, छोटा हो जाना। इसी को बोलते हैं उदार हो जाना, दूसरे शब्दों में। इसी को बोलते हैं कि मानव का गुण हो जाना, विनम्र हो जाना। दूसरा तमाम सारे शब्द हैं उसके। इसी को बोलते हैं विनम्रता, इसी को बोलते हैं उदारता। कोई व्यक्ति अपनी गुणवत्ता को बहुत विशिष्ट कर लिया हो, बढ़ा लिया हो, फिर भी जन सामान्य के साथ वो वैसे ही व्यवहार कर पाए जैसे वो लोग रहते हैं, इसी को बोलते हैं उदारता। अंग्रेजी बोलना खूब सीख लिया है, फिर भी अवधि में वो अवध वाले से अवधि में बात करे कोई नहीं। हाँ, किसका यूनिकनेस? आपका यूनिक का मतलब होता है, दो शब्दों में लेते हैं। एक पहले लेते हैं विचित्र, एक शब्द लेते हैं विचित्र, और एक लेते हैं अद्भुत। एक विचित्र और एक अद्भुत, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विचित्र का मतलब यह है कि जो कुछ तालमेल वाला स्वरूप है उससे कुछ अलग ढंग का दिखना, विचित्र। अब यहाँ आया है बच्चा, यहाँ पढ़ने के लिए आता है। अब पढ़ने के बाद में जब पढ़ाई करने आता है तो जब कहते हैं बेटा पूछ लो, तब नहीं पूछता है। जब पूरी छुट्टी हो जाती है, हमको देर होने लगता है, तब वो पूछता है और ज़बरदस्ती भी करता है, सर आप बता के तभी जाइए। बड़ा विचित्र आदमी है। मतलब उसका पढ़ने की इच्छा भी है, बुद्धि भी समझती है, उद्देश्य भी उसके पास, पर थोड़ा विचित्र हरकत करता है, विचित्र टाइप का आदमी हो गया वो ना, यूनिकनेस, विचित्रता। और जब अद्भुत की बात करते हैं तब अद्भुत का मतलब ये हो जाता है कि सामान्य नियम कानून से परे वाला कार्य करता है। सही बात तो ये है, किसी टॉपिक को टीचर पढ़ाए तो बच्चों को अपनी ओर से 2 बार प्रयास करना ही पड़ता है, तब जाके वो समझ में आए, वो भी पूरी बात समझ में आ जाए, ये बड़ी बात है। कभी कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं जन्मा जो टीचर के 100% को कॉपी कर लिया हो, 2-4-5% नहीं ले जा पाता है, बाकी 90% ऐसे झोल झाल हो जाता है। गलत बोल रहा हूँ? जितना गुणवत्ता उतारने के लिए आपको जीवन में कहा गया उसका क्या % उतर पाता है? जितना होमवर्क करने के लिए कहा था वो ईमानदारी पूर्वक उतना कितना हो पाता है? थोड़ा ही हो पाता है। उतने भी आपका इतना बड़ा हो जाता है, तो कभी टोटल तो नहीं उतारा जा सकता है। फिर भी कुछ बच्चे अद्भुत आ जाते हैं, वंडरफुल। अद्भुत मतलब नियम कानून से थोड़ा हट करके, उनको तो एक बार बताएंगे, एक बार में समझ जाएंगे, यही नहीं आगे की कड़ी की कल्पना वो खुद कर लेंगे, सर आगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो उनको बोल सकते हैं वंडरफुल। तो ये यूनिकनेस आपकी बात है। विचित्रता वाली बात तो दूसरी हो गई, इसी को बोलेंगे यूनिकनेस। बड़ी बड़ी यूनिकनेस। आप कल्पना करके देखिए, आप विद्यार्थी हो तो यू आर द स्टूडेंट, देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी, और स्वाभाविक सी बात है योर माइंड कैन बिकम लार्जर, ग्रेटर, बड़ा हो सकता है, किसी बात को आप अच्छे समझ सकते हो। आल्सो यू कैन गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, ये भी बात हो सकती है। पर अगर आप यहाँ ऑल इन वन हो जाओ, तब म्यूजिक वाला भी पकड़ दिया तो म्यूजिक बजाते हो आप, गीत गाने की बात हो सिंगिंग भी करते हो आप, मंच की बात हो संचालन भी करते हो आप। कोई बच्चा कमज़ोर है, उंगली पकड़ के उसे बड़ा बना देते हो आप। कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो गया, उसकी आप मदद भी कर देते हो आप, दया भी आप में है। टीचर ने रजिस्टर बनाने में कोई कमी छोड़ दी, उसे भी पूरा कर देते हो आप। चपरासी नहीं आया है तो घंटी भी बजा देते हो आप, है ना। झाड़ू कमरे में नहीं लगा है, सब बच्चे आलसी सोए पड़े हैं, तो आप उसे पोछा भी लगा देते हो आप। सबसे टैलेंटेड हो, ताकि हर टीचर हर संडे को, हर मंडे को, हर कार्यक्रम में आपको टॉप लेवल का पुरस्कार भी देता है, मतलब बहुत उच्च स्तरीय सम्मान भी आपका, फिर भी झुक के सबके साथ रह लेते हो आप। इसी को बोलते हैं यूनिकनेस। अद्भुत व्यक्ति है वो, अलौकिक व्यक्ति है वो, सामान्य स्तर से ऊंचा उठ करके है, इसी को बोलते हैं यूनिकनेस। समझ में है कि नहीं? ये है यूनिकनेस। हाँ बताएं। इंटरेस्ट और हॉबी में डिफरेंट क्या है? इसमें इंटरेस्ट और हॉबी मतलब इंटरेस्ट और हॉबी में क्या जो है डिफरेंट। देखिए
जो आपका हॉबी है ना, वो पारिस्थितिक विकास है, परिस्थितियों के आधार पर विकसित हो गया गुण है। और इंटरेस्ट जो है कई जन्मों से भीतरी विकास है, अंदर की बात है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझें, आप बड़े परिवार में रहे हैं, रईस खानदान में जन्मे हैं, सीधी सी बात है, तो आपके हॉबी क्या हो सकते हैं? खूब मेकअप कर लेना, मेरे शौक़ हैं, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल ले लेना, 5 की अंगूठी पहन लेना। बड़े परिवार में थे ना, तो हॉबी डेवलप होगी। अब आपके खेल में कौन सी हॉबी होगी? खेल में तो VIP वाला, वो जो मूवी में जो उससे मारते, क्या बोलते उससे, ऐसे कैरम टाइप का बना रहता है, वो जो है वो, हाँ बॉल होता है ना। तो मेरी तो हॉबी है ना। परिस्थिति आपकी रईसी वाली रही तो आपके हॉबी में उच्च स्तरीय खेल हो गए, है ना। आपको जो है हॉबी में उच्च स्तरीय मेकअप और साज सज्जा हो गया। फिर आपको बहुत अच्छा, बहुत तगड़ी सफारी गाड़ी तेज़ी से चलाने में आपको मज़ा आता है। हॉबी में आपकी बड़ी गाड़ी तेज़ी से ड्राइव करने में, ये आपकी हॉबी हो सकती है। अरे छोड़ो, गिरी हुई हॉबी भी लोग बना लेते हैं, बड़े लोग। कौन सी हॉबी आपकी हो सकती है? रैगिंग करना। छोटे छोटे लोग जो हमसे होते हैं, आप जानते हैं विद्यालय में रैगिंग करते हैं। सीनियर बच्चे जो होते हैं जूनियर की खूब ज़्यादा बेइज्जती करने पर 2 क्वेश्चन पूछे, अरे ये नहीं बता पाए, ये वो। इंजीनियरिंग कॉलेज में खूब रैगिंग होती है, उसी वजह से बहुत बच्चे फांसी लगा लेते हैं। तो वो बड़े खानदान के थे, सीनियर थे, तो परिस्थिति ने उनको ये हॉबी का विकास करने पर बाध्य कर दिया। तो परिस्थिति बस जो हम गुणवत्ताओं का विकास कर लेते हैं, शौक़ का विकास कर लेते हैं, उसी को हॉबी बोलते हैं, शौक़ बोलते हैं। इंटरेस्ट दूसरी बात है। इंटरेस्ट क्या है? एक प्रकार से भीतर से जो कार्य करने के लिए हुक आता हो, भीतर से कार्य करने के लिए हुक आता हो। हॉबी में हुक नहीं आता। हॉबी में ये कार्य कर लिए, करने के बाद भीतर घुटन भी फील हो सकती है। पर मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है, पता लगा आपका जो है मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा हूँ। अब भीतर से हुक आती है, सर जी कब बंद करेंगे, कब मैं वो शुरू कर दूँ, मज़ा आ जाएगा। काश पापा कहते हैं तुम बेटा डॉक्टर बनो, बच्चे के अंदर बड़ी हुक आती है कि मैं गीत गाऊंगा, संगीतकार बनूंगा, कविता लिखूंगा, अंदर से आती है। तो भीतरी गुणवत्ता का विकास कई जन्मों के आधार पर हो जाता है, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, रुचि। क्या खाना पकाने में आपका इंटरेस्ट हो सकता है? ठीक है, खूब अच्छा लगता है, आप बनाते हैं। मेरा इंटरेस्ट स्टडी में हो सकता है, अच्छी बातों को सुनने में हो सकता है, अच्छी बातों को बोलने में हो सकता है। इंटरेस्ट ये सारे भीतर, जैसे कि मैं वास्तव में 17 ईयर्स तक, यानी 17 साल तक की आयु में बहुत कमज़ोर, बोलने में भी, चलने में भी, आचरण, व्यवहार, विचार, विवेक सब मामले में टोटली निकम्मा पर्सन। हाँ, एकदम छोटा ओछा आदमी, मतलब किसी कैटेगरी की नहीं था। पर एक बात तो थी, 17 साल की आयु में थोड़ी चेतना हल्की सी प्रखर हुई, भगवान का स्पर्श पाई, उसकी कृपा पाई, परिस्थिति ने मोड़ लिया, एक डायरेक्ट मैं टीचर बन गया, सीधा टीचर बना। 17 साल के बाद पढ़ाने लगा, और मैं पहले साल से जो गजब का लेक्चर देता हूँ, इससे भी प्रखर लेक्चर। आप कभी रंगत सर से पूछ के देखें कि जब मैं इंटर ही पास था, तब बच्चों को जब मैं मोटिवेट करता था तो 120 बच्चे, 150 बच्चों की संख्या होती थी, और उनको जो है पूरा पसीने हो आते थे जब मैं बोलता था। आधी बात इंग्लिश में बोलता, आधी हिंदी में बोल के समझाता था। इंग्लिश ज़्यादा बोलता था, हिंदी कम बोलता था, पेटेंट बात बोलता था। और कितना कड़क था मैं। देखता था कि लड़कियां 120-30 बैठती हैं एक एक बैच में, परेशानी है, तो उनमें खुराफात चलती रहती थी। और मैं छोटा था तो जो है मुझे एक बार गुस्सा आया, तो मैं घर से कैंची मंगवाया और पल्ली कटवा दिया, लड़कियों को अलग करा दिया, 1 फुट का गैप करा दिया, पल्ली कटवा दिया। सर जी पढ़ाते थे, उनके बैच का पल्ली कटवा दिया और बीच में 1 हाथ का गैप करवा दिया। हम कहा ये लोग यहाँ बैठेंगे, ये लोग यहाँ बैठेंगे। तो मतलब ये भीतर से क्या बात थी, मैं क्या बोल रहा हूँ, भीतर से वक्तव्य देना, लेक्चर देना, ये इंटरेस्ट भीतर से शुरू से जाग रहा था। दूसरी बात ये कि लोगों की सेवा करना, सबके बीच में अच्छाइयों का, आदर्शों की स्थापना हो, ये भीतर से इंटरेस्ट था। ये मरेगा नहीं, ये चलता जाएगा। ये दोनों भीतरी, कई जन्मों के आधार पर भीतरी जो अभिरुचि है, अंदर की भीतरी इच्छा कार्य करने की है, एक हुक सी उठती है कार्य करने को, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और परिस्थिति पर जो डेवलप हो जाता है तो उसकी वो हॉबी बन जाते हैं। अब गरीब आदमी का हॉबी क्या है? हम लोगों का हॉबी क्या हो सकता है? गए थे खेत में, भुट्टा तोड़ के चबा रहे हैं। हमारी परिस्थिति यही है, हमारी हॉबी यही, हमारी भुट्टा चबाना हमारी हॉबी। गन्ना चल गए, गन्ने खेत में चले गए, गन्ने चू रहे हैं। हम 4 बार पेड़ पे चढ़ते, 5 बार कूदते हैं। दिस इज माई हॉबी। ऐसा कुछ परिस्थिति पर जो विकास होगा उसे शौक बोल देते हैं। और भीतरी जो कहते हैं ना, कोई देखो आपके भीतर कोई खास गुण होगा, उसे ही बोलते हैं इंटरेस्ट।
जिसके लिए बार बार भूख लगती होगी, पर लोग नहीं करने देते, इसीलिए वो मरा जा रहा है, अंदर दबा जा रहा है। मजबूरी बस, आप आर्ट साइंस लेके बैठ गए हो, अंदर कलाकारी थी, वो मरा जा रहा है अंदर साफ। वही इंटरेस्ट है, उसी को मौलिक गुण भी कह सकते हैं, उसी को भीतरी संस्कार भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न आपका जी, कुछ पूछ रहे हैं? पेटेंट बोले तो इंग्लिश वर्ड बोले तो मुझे समझ नहीं आया। पेटेंट बोल रहा था। हाँ। अरे एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बहुत प्रमाणिक। तमाम दवाएं आती हैं ना, तो गवर्नमेंट स्तर से शोध की हुई होती है, उससे उसकी पूरी प्रमाणिकता मिली होती है ना, तो उस पर जो है बिल्कुल हाईलाइटेड हो, छुप के भी नहीं बना है, तो पूरा जो है सरकार की पूरी प्रत्यक्ष व्यवस्था में आती है, तो इसीलिए उस पर कमाई कम हो पाती है, पेटेंट दो पर इनकम कम हो पाता है, हम उसे बोलते हैं पेटेंट। बहुत पेटेंट आते, जैसे अब और दूसरी बात ये कि बहुत खास को भी पेटेंट बोल देते हैं, खास को भी पेटेंट बोल देते हैं। आपके यहाँ 4-5 मेहमान आ गए हों, एक दो जो पेटेंट आ जाते हैं, उनके लिए अलग कुर्सी लगानी पड़ती है, अलग तो रसगुल्ला छेना वगैरह पड़ता है, बाकी सबका जो है, बाकी सबका बिस्किट में काम चल जाएगा, उनके लिए पराठे बनवाना पड़ता है, बाकी सबका चोखा और भौरी में काम चल जाएगा। यही बात है ना। और कुछ पूछना है?